Aphorism 188. These affections were considered to be merely topical. अब ये 187 के कंटिन्यूएशन में बोल रहे हैं दीज अफेक्शन मतलब 187 में जिन अफेक्शंस की बात की गई है, मतलब कि कौन से अफेक्शन की बात की गई है जो कि हमें ऐसा लगता था कि ये सिर्फ लोकल हैं, सिर्फ एक्सटर्नल इंजरी की वजह से हुए इसलिए, लेकिन वो एक्चुअली में उनका सोर्स लाई करता था इंटरनल मैलेडी में। तो ऐसे अफेक्शंस की बात हो रही है। These affections were considered to be merely topical. उनको ऐसा समझा जाता था कि ये merely topical हैं and were therefore called local diseases, और इसी वजह से उनको local disease बोला जाता था, as if they were maladies exclusively limited to those parts wherein the organism took little or no part। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि लोकल हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं लोकल मार्केट, है ना। आजकल एक वो भी चला हुआ है लोकल का वोकल, ठीक है। तो वो क्यों मतलब लोकल से हम समझते क्या है, लोकल का फंडा क्या होता है, कोई एक एरिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब आपके पास पेशेंट आया मान लो, और वो आपको एक स्किन का लेजन दिखा रहा है, ठीक है, या फिर एक वॉल्ट दिखा रहा है, ओके, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि एज इफ दे वर मेलेडीज एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू दोज पार्ट्स। तो ऐसा लगता है कि ये जो मेलेडी है ये सिर्फ इसी पार्ट को लिमिटेड है और उसका बाकी के ऑर्गेनिज्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, ऐसा प्रतीत होता है। और किनको प्रतीत होता है, देखो पूरा आगे पढ़ोगे तो or affections of these particular visible part of which the rest of the living organisms, so to speak, knew nothing। यहाँ पे एक फुटनोट भी दिया हुआ है, one of the many great and pernicious blunders of the old school। तो डॉक्टर हैनीमैन ऐसा कह रहे हैं यहाँ कि ये जो छोटा सा एक ही एरिया में लिमिटेड है, ये इसकी वजह इंटरनल हो सकती है। तो वो लोगों ने उसका नाम रख दिया लोकल रेमेडी, लोकल मेलेडी, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि वो ऐसा प्रतीत होता है, जिनको नॉलेज नहीं है उनको ऐसा प्रतीत होगा कि ये सिर्फ एक ही पार्ट पे लिमिटेड है और इसका पूरा होल ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग उसको टॉपिकल या फिर लोकल डिजीज के नाम से बुलाते थे। और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लंडर थी, ठीक है, पुराने इस ओल्ड स्कूल के लोगों की। जबकि अभी हमें ये अच्छे से पता है एफोरिज्म 187 के जरिए कि इनका जो कॉज है वो इंटरनल सोर्स होता है। और 186 में भी इन्होंने क्लियर किया है कि उसके क्योर के लिए, जो कि एजेंट ऑफ वाइटल फोर्स से ही पॉसिबल है, वहाँ पे रोल आएगा डायनेमिक फिजिशियन का, और उसका जो डायनेमिक होम्योपैथिक एड होगा उसी से ऐसी मेलेडीज का क्योर पॉसिबल है। तो 188 में डॉक्टर हैनीमैन ने हमें ये क्लियर किया है कि लोकल मेलेडी को लोकल मेलेडी क्यों कहा गया। लोकल मेलेडी को लोकल मेलेडी इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि वो शरीर के किसी एक ही भाग पे लोकली ही है, लेकिन उसका बाकी के पार्ट से, बाकी ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है।